नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग, एक बार बताएंगे। सभी बच्चों को नमस्ते भाई, नमस्ते। तो आप लोग एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। एसएससी जीडी जवान ही बेटा ही सर जी, नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। अवतार चपराना, हेलो। यशराज सिंह कैसे हैं। विवेक, रौनक, अखिलेश, सुजीत, रवि, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्कार। तो आप लोग एकदम अच्छे हैं, बढ़िया हैं। चलिए, नीतीश, मोहम्मद अनस, करण, शबिल, बुलटी, बेगम, ब्रिजू कुमार, सोनिया, विनोद, पिंकू, इकरा। चलिए, तो सभी को बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो आते हैं बेटा, आज हमारी क्वेश्चन पर्यायवाची चल रहा है बेटा, पर्यायवाची हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज तीसरी क्लास है पर्यायवाची की, जिसमें बच्चे लगभग 200 शब्द हमें पढ़ने होते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द, है ना। वैसे तो बहुत होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आइए बच्चों, चलते हैं क्लास की तरफ। मुस्कान कुमारी, नमस्ते भाई, नमस्ते। उज्जवल, रोमू, शिवम, संध्या, आइए। तो बेटा हमारा शब्द है ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या, ठीक है ना। ईर्ष्या किसे कहते हैं? तो बेटा ईर्ष्या होती है एक प्रकार की जलन, कुड़न जो होती है उसे ईर्ष्या कहते हैं। आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसे बोला जाता है इहा वासना इष्प्रहा, जो हमारे अंदर से एक वासना जगती है ना बेटा, उसे लिप्सा कहते हैं। उत्कंठा, लालसा, तृष्णा, ठीक है, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, ख्वाहिश। तो ये हमारे बच्चों इच्छा के, ईर्ष्या के क्या होते हैं? ये ईर्ष्या के हमारे पर्यायवाची होते हैं। इनको हमें अच्छे से याद रखना होता है ना, पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। कल क्लास क्यों नहीं हुई थी बेटा? कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे बुखार हो गया था, फीवर हो गया था, जिस वजह से बेटा ये क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। हाँ, आगे आता है बेटा, नेक्स्ट शब्द है हमारा ईख। तो ईख जो बच्चे हैं जिनके यहाँ बेटा गन्ने की पैदावार होती है, गन्ना पैदा होता है, वो तो सब लोग जानते हैं ना। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा गन्ना मिलता है ना। और भी जैसे कि महाराष्ट्र है, उधर बहुत गन्ना मिलता है ना। बहुत सारी जगह गन्ना नहीं मिलता है तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन बेटा गन्ना को रसाल कहा जाता है। और बेटा ये आम का पर्यायवाची भी होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये आम का पर्यायवाची भी होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, अब बेटा अभी फिलहाल नॉर्मल है, पूरी तरह से सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि मैं आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैं हिम्मत जुटा पा रहा हूं, ठीक है ना। आइए, तो बेटा इसको रसद कहते हैं, पेड़ी कहते हैं, गन्ना कहते हैं बेटा, ऊख कहते हैं। और तुम्हें पता है गन्ने की आकृति होती है बेटा ऐसे ऐसे होती है ना, गन्ने की आकृति ऐसे होती है कुछ। तो बेटा ऐसे कर करके उसमें पेड़ी बनी होती है, ऐसे, है ना, ऐसे पेड़ी बनी होती है अपने आप में, ऐसे गन्ना होता है, तो उसको रस दंड कहा जाता है, याद रखना, ठीक है ना। माही सिंह बेटा मेहनत करेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगी बीएसएफ, ठीक है। ईर्ष्या अलग है सर, हाँ बेटा ईर्ष्या अलग है, तो इच्छा है, इच्छा होती है। हाँ श्वेता सिंह बिल्कुल सॉरी, ठीक है। ईर्ष्या होती है द्वेष, ये है इच्छा। इच्छा होती है किसी चीज को पाने की चाह, मनोकामना जो होती है हमारी, ठीक है ना। वेरी गुड अभिषेक। आगे आता है बेटा उपहास। उपहास किसे कहा जाता है? उपहास कहते हैं जो हमारा खुशी का माहौल, मतलब हम खुशी, किसी की खिल्ली उड़ाते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, उसे उपहास बोला जाता है, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो बेटा उपहास को हम परिहास कहते हैं। जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, उससे मस्तीबाजी करते हैं, तो बेटा उसे मजाक बोला जाता है ना, हंसी बोलते हैं। मखौल कहते हैं बेटा, अपमान कहते हैं, और आप उसे हंसी हंसी में ही बेइज्जत करते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा अपनी तौहीन समझता है ना। तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? अपमान कह देंगे, ठीक है ना। चलिए, आगे आता है बेटा ऊर्जा। ऊर्जा किसे बोला जाता है? हाँ बेटा आम का भी होता है रसाल, मैंने बताया है इसीलिए ताकि आपको याद रहे। हाँ रवीना, बारिश हो रही है, बहुत तेज से तेज बारिश हो रही है। चलिए, तो ऊर्जा को बेटा शक्ति बोलते हैं, ओज कहते हैं। जब हमारे अंदर एक स्फूर्ति नहीं होती, ताकत नहीं होती, तो हम ऐसे रहते हैं मरे से, बिल्कुल, है ना। जब तो आपकी तबीयत खराब हो जाए मान लीजिए, तो आप एकदम ऐसे रहेंगे मुरझाए से, ऐसे पेड़ मुरझा जाता है ना, उसे पानी नहीं मिलता, उसी प्रकार व्यक्ति का भी ऐसे ही हो जाता है बच्चों, ठीक है। हाँ
सर बुक के मुहावरों के प्रश्न में बहुत गलती है। अच्छा विष्णु, हाँ तो बेटा कल मैं आपको टॉप 50 मुहावरे कराऊंगा यूट्यूब पर, सुबह 11 बजे, है ना, वहां मिलते हैं। तो बेटा उसे स्फूर्ति कहते हैं, बल कहते हैं, जोर कहते हैं, ताकत कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है जो आप मेरे से टक्कर ले सकते हैं, लड़ सकते हैं, है ना। तो बेटा यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होगा, आपके अंदर ताकत नहीं होगी, बल नहीं होगा, तो आप बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। हाँ आगे आता है बेटा अनव, ऊंट। ऊंट को क्या बोला जाता है? ऊंट जो होता है राजस्थान का बेटा ये जहाज बोला जाता है इसे, राजस्थान का जहाज ऊंट। ऊंट जो हमारा एक जानवर होता है ना बच्चों। तो आपको पता है उसके होंठ जो होते हैं वो लंबे होते हैं, तो उसे लंबोष्ट कहते हैं, है ना। उसकी गर्दन जो होती है बहुत लंबी होती है, इसलिए उसे महाग्रीवा कहते हैं। गर्दन लंबी होती है ना उसकी। हाँ फिर बच्चों क्रेमेलियक, ऊष्ट। तो ये सभी ऊंट के पर्यायवाची हैं, आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है ना, वेरी गुड। देखो अच्छे से आप लोग याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे, लेकिन बेटा आपको इन्हें रिवीजन करना होगा, लगातार कंटिन्यू रिवीजन करना होगा, वरना आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तो प्यारे बच्चों फिर ये बड़ी दिक्कत करते हैं, क्योंकि सबसे कठिन टॉपिक मानते हैं अपने आप में इसको सबसे ज्यादा याद करिएगा। सर कल वाली रिकॉर्डेड क्लास नहीं आ रही है बेटा स्नेहा, कल क्लास हुई नहीं थी आपकी, ठीक है, रिकॉर्डेड इसलिए नहीं है बच्चे वो। भाई सोनवीर ऐसी बात नहीं है यार। चलिए तो बेटा बात नहीं करेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखो ऊंचा, जो चीज ऊंचा होता है, मान लीजिए कोई भी चीज है उसे उच्च कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। मान लीजिए आप जैसे कि आपको जॉब लग जाएगी तो आपसे ऊपर आपके सीनियर अधिकारी होंगे, तो बेटा आपसे ऊंचे पद पर होंगे, आपसे ऊंचा ओहदा होगा उनका, होगा ना। तो आप उन्हें उच्च बोलेंगे, श्रेष्ठ कहेंगे, ऊर्ध्व कहेंगे बेटा ऊपर कहेंगे, बुलंद कहेंगे, उतुंग। ये याद रखना, जैसे एक क्वेश्चन आता है हिमालय की उतुंग चोटियां, वाक्य शुद्धि में देता है आपके लिए, तो आपको बच्चों ये वाला शब्द याद रखना है, क्योंकि ये शब्द एसएससी जीडी में आया हुआ शब्द है। ठीक है ना बेटा, बड़ा उठा हुआ तुंग, क्लियर है ना, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं। आगे आता है बेटा उच्च श्रृंखल। ठीक है, उच्च श्रृंखल शब्द का अर्थ क्या होता है? उसे कहते हैं बेटा उदंड। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति होता है, मुस्कान बेटा सुनेंगे, हाँ सुनिएगा। जैसे आपने बताया कहते हैं उच्च श्रृंखल है, व्यक्ति उदंड है, उसे कितना ही समझा लीजिए वो हमेशा शैतानी करेगा, कहेंगे सर ये अपने उदंड करने से बाज नहीं आएगा, इसको तो ये करना ही है बिल्कुल। ठीक है, तो बेटा वहां पर उसे उदंड कहते हैं, निरंकुश कहते हैं कि इस पर सर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, इसे रोकना बड़ा असंभव है, ये तो अपने जो कर ठान लेगा वो करेगा ही करेगा, है ना। तो बेटा इसे अक्खड़ भी बोला जाता है, निरंकुश अक्खड़। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। हाँ चलिए आगे आता है बेटा, नेक्स्ट शब्द है हमारा उपवास। उपवास किसे बोलते हैं जानते हैं आप? उपवास कहते हैं बेटा व्रत, जो हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, पूरा दिन भूखे रहते हैं, ऐसे हो जाते हैं हम तो मर गए बिल्कुल, है ना। कोई भी व्रत आप रखते हैं तो आपने अच्छे से देखा होगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा व्रत, ठीक है ना। सर रोज क्लास टाइम से 1 मिनट आगे क्यों चलती है? बेटा उस ये बोर्ड का जो टाइम है ना ये थोड़ा आगे है मेरे बच्चे, ये बेटा आगे है ना, याद रखना। तो बेटा उसे अनशन कहते हैं, मैंने तो अनशन ले लिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है बच्चों, फाका, जब पेट को भूखा रखना है तो फाका तो करना पड़ेगा, है ना। लंघन, निराहार, बिना आहार के मुझे रहना है, मुझे बिल्कुल भूखा रहना है। ठीक है दीपक यादव, याद रखेंगे अच्छे से। हाँ ओमकार राजपूत बेटा डांस तो तुम्हारी शादी में करेंगे, ठीक है, अभी तुम पढ़ो फिर मजा लीजिए। ठीक है विक्रम साहा आइएगा। तो बेटा उत्साह जो होता है, उत्साह उसे कहा जाता है जब आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ शालू बेटा कुंतल पढ़िए अच्छे से अभी, है ना, बहुत अच्छे से तैयारी करिए फिर करें। विक्रांत बेटा आप मेरी बात का जवाब नहीं देते हैं। बेटा यदि मैं सब बातों का जवाब देने लगूँ ना तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी मेरे दोस्त, फिर तो जवाब ही रह जाएगा, पढ़ाई तो खत्म हो जाएगी। ठीक है चलो ध्यान दो। तो उत्साह होता है एक उमंग, जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपके अंदर, अनीता बालियान बेटा समझेंगे, तो आपके अंदर एक उत्साह होगा। ठीक है, आपके अंदर से एक खुशी होगी, एक अंदर से एक ऐसा महसूस करेंगे आपको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई, नौकरी लग गई। ठीक है ना बच्चों, तो बेटा उसे जोश कहते हैं, हौसला कहते हैं,
उबाल कहा जाता है बेटा, साहस कहते हैं, उल्लास कहेंगे, अध्यवसाय कहेंगे। ठीक है, एकदम व्यक्ति उछलता है, कूदता है, नई नई बातें सोचता है, बड़ा प्रसन्न होता है। आगे आता है बेटा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जानते हैं कब होता है? ऐश्वर्य तब होता है, अभी तो देखो आपको पैसे की बहुत तंगी भुगतनी पड़ती है, पिताजी के पास भी इतना पैसा नहीं है, माताजी पर भी नहीं होते, जब आपको कोई जरूरत पड़ती है तो हालांकि हम माँ बाप से ही पैसा मांगते हैं और तो कोई नहीं देता। तो मेरे बच्चों, जब आप खुद कमाने लगोगे तो आपके जीवन में एक ऐश्वर्य की पूर्ति हो जाएगी, है ना बच्चों, और इस पूर्ति से आपके अंदर एक खुशी का माहौल बना रहेगा, आपके अंदर बेटा हर तरह की संपन्नता होगी, तो आप एक वैभववान व्यक्ति होंगे, संपन्नता होगी, धन संपत्ति होगी, समृद्धि होगी मेरे बच्चों, समृद्धि होगी, रिद्धि होगी, एक अंदर से पैसे की हर तरह से पूर्ति होगी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे आता है बेटा ओस। ओस जानते हैं किसे कहते हैं आप लोग? ठीक है, ओस जानते हैं आप किसे बोलते हैं? ओस वो होती है जब आप सुबह सुबह के वक्त सर्दी में उठते हैं तो पेड़ के पत्तों पर बेटा ओस जमी रहती है, बहुत बर्फ सी, और आप जब उस पर ऐसे हाथ मारते हैं तो वो पानी के रूप में बह जाती है ना, और पत्ता साफ हो जाता है, बिल्कुल धो जाता है एक प्रकार से। तो बेटा वो ओस होती है, वो बर्फ के कण होते हैं छोटे छोटे, है ना। तो बच्चों, हाँ, तो मेरे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? हिमकण कहते हैं। उसको प्यारे बच्चे तुषार बोलते हैं, तुषार। ठीक है ना, उसे बेटा हिम बिंदु कहते हैं कि छोटी छोटी कण होते हैं, तुहिन कण कहते हैं। हिम शिखर बोला जाता है बेटा, उसको याद रखना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि तुषार का पर्यायवाची क्या है, तो आप बताएंगे ओस है, ओस। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, आगे आता है बेटा ओज। ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर, ये हम बल शक्ति ताकत ओज हम पढ़ चुके हैं। ये रिपीट है मेरे बच्चों, ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है ना। आगे आता है बेटा कनक। कनक क्या होता है? कनक होता है सोना। तो जैसे आपने एक यमक अलंकार होता है, आपने, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, आप पढ़ देंगे तो आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, कनक कनकते सौगुने, कनक कनकते सौगुने होता है ना। हाँ, बेटा अभी किताब की बातें नहीं बता पाऊंगा मैं, सचिन किताब आपकी आ जाएगी। तो बेटा कैसे बोलते हैं? कनक कनकते सौगने जग मादकता अधिकाय, जग या खाए बोराए, जग वा खाए बोराए। ठीक है, तो जब व्यक्ति के पास, व्यक्ति ज्यादा कुछ नशी की पदार्थ खा लेता है तब भी उसे पता नहीं होता वो क्या क्या बोलता है, बकवास करता है। और बच्चों, जब उसके पास संपत्ति, धन, पैसा, दौलत ज्यादा हो जाती है तब भी उसकी आंखें अंधी हो जाती है, वो छोटे मोटे आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है ना। याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेटा आगे आता है सोना, धतूरा, गेहूं को भी बेटा कनक कहते हैं ना, गेहूं को बेटा स्वर्ण, जातरूप, हिरण्य, हाटक, कंचन, हेम, ये सभी सोने के पर्यायवाची होते हैं, याद रखना। ठीक है बेटा, उसे कुंदन कहते हैं, कल धौत बोला जाता है सोने को। तो सबसे आपको ज्यादा क्या याद रखना है? देखो, एक तो आपको कल धौत याद रखना है, एक कुंदन याद रखना, बाकी तो आप पहचान लोगे। एक बेटा हृणय, एक हेम, ये याद रखना, बाकी तो सब आप जानते हैं, है ना। जो ऐसे शब्द हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े। हाँ बेटा, कनक कनकते शौगुने, मादकता अधिकाय, बिल्कुल। आगे आता है बेटा कुशल। कुशल किसे कहा जाता है? जो किसी चीज में बहुत ज्यादा निपुण होता है, बहुत ज्यादा होशियार होता है, उसे बेटा क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेरे बच्चे प्रवीण या दक्ष या कुशल। तो बेटा उसे दक्ष बोलेंगे, निपुण कहोगे, प्रवीण कहोगे, चतुर कहोगे प्यारे बच्चे, होशियार कहोगे। सर बहुत ज्यादा चालाक व्यक्ति है, अपने काम में बहुत दक्ष है। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आता है बेटा कुमुदनी। कुमुदनी जानते हैं किसे बोलते हैं? कुमुदनी होता है कमल का छोटा रूप। कमल तो सबने देखा है कीचड़ में खिलता है बेटा, कमल का छोटा रूप होता है बेटा, कमल का छोटा रूप। छोटा रूप होता है बच्चों, छोटा रूप। ठीक है, उसे कुमुदनी कहा जाता है। और बच्चों ये एक वर्तनी की दृष्टि से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे कुमुदनी, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, इंदु कमल, चंद्रप्रिया, ये 2 बार आ रहा है बेटा, इसको हटा दीजिए, है ना, क्योंकि यहां पर आ गया है। ठीक है बच्चों, और बेटा ये कमल का छोटा रूप होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे आता है बेटा क्रोध। क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध होता है गुस्सा। क्रोध होता है बेटा गुस्सा। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप क्या है बेटा? क्रोध है।
हाँ काजल यादव, बिल्कुल बेटा, मेहनत खामोशी से करोगे ना तो सफलता खुद ही शोर मचा देगी आपकी। तो बेटा क्रोध को अमर्ष बोला जाता है, अमर्ष याद रखना है ना मेरे बच्चों। रोष, गुस्सा, कोप, तेज, रिस, तो ये सभी किसके पर्याय होते हैं? ये सभी क्रोध के पर्यायवाची होते हैं, गुस्से के पर्यायवाची होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, आगे आता है बेटा कोयल। कोयल का पर्यायवाची, कोयल को हम किस किस रूप में जानते हैं, किस किस रूप से पुकारते हैं? सर जी आपसे विनती है कि दीपक सर को बोलिए जीए की शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बनाएं, प्लीज सर को बोलिएगा। ठीक है भाई विष्णु, बोल देंगे, ठीक है। तो बेटा कोयल को कोकिल कहा जाता है, कोकिल, ठीक है। हाँ बेटा कोहरे की छोटे छोटे कण होते हैं दीपक गौतम, कोयल को बेटा कोकिल कहते हैं, पिक कहते हैं, पिक, श्यामा बोलते हैं, श्यामा, मदन शलाका बोलते हैं बेटा, मदन शलाका, बसंत दूत बोलते हैं, क्योंकि जब बसंत खिलता है तो बहुत सुंदर रूप में वो बोलती है ना, अच्छा फील होता है बेटा, उसे कल घोष कहते हैं, परभृत बोला जाता है, परभृत, याद रखना। ये जिनको मैं गोल कर रहा हूं ना बेटा, इनको याद रखना, क्योंकि ये कभी कभी बच्चे को याद नहीं हो पाते, तो बेटा इनको थोड़ा ज्यादा अलग से फोकस कर लीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल बबली बेटा, पढ़ोगी तो हमें नंबर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी मिल ही जाएगी बस। इतनी सारी वैकेंसी है, 46,600 वैकेंसी है बच्चों, 617 लगभग। इतनी वैकेंसी थोड़ी होती है क्या, बहुत वैकेंसी है बच्चे, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसके लिए भी मुश्किल है। तो बेटा आगे शब्द आता है कामदेव। कामदेव किसे बोलते हैं? कामदेव रति के पति थे, है ना, समझे बच्चे। और बेटा पुष्प और धनुष के पर्यायवाची को मिलाओ तो कामदेव का पर्यायवाची होता है। ये मन में बेटा क्या है, काम की वासनाएं जगाते थे, इनको कामदेव का पर्यायवाची बोलते हैं, कामदेव बोला जाता है। तो कामदेव को मनसिज, मनमथ, पुष्प धनवा, रतिपति, अनंग, मकर ध्वज, मदन, ठीक है बेटा। मकर ध्वज याद रखना बेटा, मछली को बोल देंगे मकर, और ध्वज हो जाएगा झंडे का पर्यायवाची, झंडा। दोनों को पर्यायवाची को जोड़ा तो बेटा हमारा कामदेव का पर्यायवाची बन गया। इसे मीन केतु भी कहते हैं, देखो मीन माने मछली, केतु माने झंडा, तो मीन केतु भी याद रखना। कंदर्प, पंचसर, ठीक है बेटा। मनोज, शर्मा ने क्या होता है? शर्मा ने बेटा बाण होता है, याद रखना, ठीक है, 5 बाण पंचसर के लिए बोला जा रहा है। मनोज, मार, प्रधुम्न, कामग, रतिनाथ है बेटा, रतिनाथ, रति नाम नहीं है, रतिनाथ है, ठीक है ना। मोर भी नहीं बेटा, मोर नहीं होता पिक माने सिर्फ कोयल होती है। रतिनाथ बेटा, इसको आप लोग रतिपति भी बोल देंगे, रतिपति, रति स्वामी, रति स्वामी, ठीक है बच्चों। रतिनाथ, रतिपति, रति स्वामी, क्योंकि रति इनकी पत्नी का नाम था और रति के जो पति थे वो कामदेव थे, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना मेरे बच्चों। हाँ आते हैं, आगे आता है बेटा कपड़ा। जो आप कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा जो पहनते हैं बेटा, तो कपड़े को किस किस नाम से जानते हैं? कपड़े को हम क्या बोलते हैं? देखो अंबर, वशन कहते हैं, पहले तो वशन बोला जाता है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों उसको वस्त्र कहते हैं, वस्त्र। पट भी कहते हैं, पट, ठीक है। हाँ बेटा इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई दीपक रॉय। चीर बोलते हैं, अंबर कहते हैं, पहरावा कहते हैं, दुकूल बोलते हैं बेटा, परिधान कहा जाता है ना। इंग्लिश वाले बच्चे ड्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। निशा कन्वर, सर आज मेरा बर्थडे है, वेरी गुड बच्चे, बहुत बहुत सारी बधाई जन्मदिन की, ठीक है। आप खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, आपको नौकरी, अच्छी सी नौकरी मिले, खूब खुश रहें आप जीवन में, ठीक है। चलिए, तो बेटा कृष्ण के नाम कितने बच्चे नहीं जानते? सब लोग जानते हैं कृष्ण के नाम, तो कृष्ण के पर्यायवाची तो सब बता दोगे कि कृष्ण को किस किस नाम से जाना जाता है। तो बेटा कृष्ण को वासुदेव भी कहते हैं, हरिकेश कहते हैं, नंद नंदन कहते हैं, गिरिधर कहते हैं, बेटा श्याम कहते हैं, कंसारी भी बोला जाता है ना। प्यारे बच्चों बंसी को धारण किए होते हैं, बंसी बजा रहे होते हैं, तो बंसीधर कहलाते हैं। बेटा मोहन, माधव, गोविंद, जब राधा जी उनको पुकारती हैं माधव माधव बोल के, तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। हाँ बेटा कंचन यादव, बिल्कुल, इतनी वैकेंसी है, मौज लो, मेहनत करो बस। मुरारी, दामोदर, कन्हैया, बनमाली, मुकुंद, ये सभी कृष्ण जी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो बेटा अच्छे से आपको याद करना है। आगे आता है बेटा कली। कली किसे बोला जाता है? कली जानते हैं आप? जब फूल खिलने से पहले की जो अवस्था होती है वो कली होती है, और जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती हैं कली धीरे धीरे खिलना शुरू हो जाती है, तो बेटा उसे कली बोला जाता है,
ठीक है, तो कली को कलिका, मुकुल, कोरक, गुंचा, पंखुड़ी, डोंडी, कुड़मल। ठीक है, ये सभी कली के पर्यायवाची हैं। ठीक है मेरे भाई। हाँ, आगे आता है बेटा कोआ। कोआ जानते किसे बोलते हैं? जो सबसे तेज पक्षी होता है, ठीक है ना, जो सबसे तेज पक्षी होता है बच्चे। बेटा मुझे नहीं पता मेरा जन्मदिन कब मनता है यार, ठीक है ना। गौरव बेटा 57 समझ में नहीं आया, 57 में क्या था? 57 है आपका कनक, सोने का पर्यायवाची है, सोना जो आप आभूषण पहनते हैं जिसका, ठीक है। चलिए, तो कोआ को बेटा काक कहते हैं, काग कहते हैं, वायस कहते हैं, है ना बच्चों। याद रखना बेटा, वायस, वायस माने कोआ होता है ना बच्चों। एकाक्ष, एक आंख से देखता है इसलिए इसको काना भी कहते हैं, काना, ठीक है ना। हाँ बच्चों, इसको पिशून कहते हैं, पिशुन। कान कहते हैं, कान। और बेटा इसको काना, काना भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत तेज पक्षी होता है, बहुत तेज, ठीक है ना। हाँ प्रिया देवी, आप मेरा कभी रिप्लाई नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है ना। तो बेटा जो कोआ पक्षी होता है सबसे चतुर पक्षी होता है, सबसे तेज। एक आंख से देखता रहेगा, बड़ा भोला बन के बैठा रहेगा, और जब देखेगा कि मुझे कोई नहीं दिख रहा, तुरंत वो चीज उठाएगा, तुरंत लेकर चला जाएगा, भाग जाएगा। तो बेटा बहुत तेज होता है। आगे होता है बेटा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष उसको बोला जाता है जो बच्चों देवताओं का वृक्ष होता है, जिसे बेटा शुरतुरु, कल्पद्रुम, जो देवताओं के वृक्ष के नाम से जाना जाता है ना, उसे बेटा पारिजात, बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो मेरे बच्चों इसे पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, कल्पद्रुम, शुरतुरु, मंदार, मंदार भी बोला जाता है बेटा, मंदार, ठीक है ना, याद रखना, है ना। कल्पशाल, हरिचंदन, बेटा हरिचंदन जानते हैं आप, ये जो इतने खुशबू के वृक्ष होते हैं, ये इन पर सांप लिपटे रहते हैं, सांप, है ना, याद रखना, ये भगवान के वृक्ष होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे आता है बेटा कमल। कमल कौन बच्चा नहीं जानता भाई? कमल कौन नहीं जानता ये बताओ? मनीष शर्मा बेटा, आप जवाब लेने के लिए आते हैं, आपको जवाब इतने सारे कहां से मिलेंगे? गुरुजी याद करने की कोई ट्रिक बताइए। बेटा याद करने की ट्रिक सबसे अच्छी होती है कि आपको डेली 5 शब्द लिखें और उनके पर्यायवाची लिखो, और पांचों को एक बार मुंह से अच्छे से, हाथ से लिख के और मुंह से अच्छे से रिवीजन करो उनका, ठीक है। आंख बंद करके उन्हें अच्छे से ध्यान करो और फिर हाथ से पढ़ो, देख कर कि हाँ मैंने सही पढ़े हैं, और फिर यदि फिर याद नहीं होते तो फिर दोबारा उनका रिवीजन करो। बस इनको आप एक काम करो, इनको रटेंगे नहीं, रटने से नहीं हो सकते याद ये। इनका तो आपको ये समझना होगा कि यार ये कमल है, कमल का जो कमल का जो फूल होता है, इसको किस किस नाम से जानते हैं? कि भाई ये जल में जन्म लेता है इसलिए इसको जलज कहते हैं, है ना। ये पानी में जन्म लेता है इसलिए इसको नीरज कहते हैं, ठीक है ना। बेटा ये कीचड़ में उगता है इसलिए इसको पंक माने कीचड़, जय माने जन्मा हुआ, इसलिए पंकज कहते हैं। ऐसे याद करो, समझ समझ कर करो, ठीक है। हाँ तो बेटा इसे पंकज, पदम, अंबुज, नीरज, ठीक है ना, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार, ठीक है ना बच्चे। ये आपको रटना पड़ता है, लिख लिख के पढ़ना पड़ता है इन्हें, ठीक है। इंदिवर, राजीव, कुवल्य, अरविंद, ठीक है। तामरस, जलज, सरसिज, सरसिज, पुंडरीक, सतदल, कंज, अब्ज, पद, ठीक है ना बच्चों। नलिन, सरोज, जलजात। तो बेटा ऐसे आप इन्हें याद करो। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? सरोज पूछा जाता है, जलज आता है ना बेटा, राजीव आता है, इंदिवर आता है, अरविंद आता है। जिसको मैं गोल कर रहा हूं ना उसको याद कर लेना, आप ज्यादा मत करना, चलो ठीक है, बिल्कुल उसको याद कर लेना आप लोग, ज्यादा ऐसे मत याद करना कि आप लोग भाई सबको याद मत करना, मैं गोल कर रहा हूं उसको, है ना, वो याद करना बस। पंकज, ठीक है बेटा, अंबुज ये याद कर लेना बस, सतदल, है ना, ये याद कर लेना, और एक बेटा पुंडरीक, ये वाला याद, 2-3 शब्दों को अच्छे से रिवीजन कर लेना बस, ओके। आगे आता है बेटा कांच। अब कांच किसे कहते हैं आप लोग बताएंगे? कांच किसे बोलते हैं? कांच क्या होता है? कांच होता है मेरे बच्चों जो शीशा होता है ना। मान लीजिए कोई शीशा है, पत्थर मार दिया आपने, वो फूट गया, वो सारे रोड बिखर जाएगा सब जगह, ठीक है। तो बेटा उसे शीश बोलते हैं, है ना। उसे दर्पण कहेंगे बेटा, दर्पण। शीश माने भी शीशा ही होता है, याद रखना,
ठीक है बेटा, उसे आपगीन कहते हैं, जिसमें आदमी अपना फेस देखता है, चेहरा देखता है ना, उसे बेटा उसे श्वेत रंजन कहते हैं, आईना कहते हैं, आईना। तो ये शीशा के पर्यायवाची होते हैं, ये कांच के पर्यायवाची होते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, अच्छे से ध्यान रखो। आगे आता है बेटा नंबर 77 है किरण, ठीक है ना। किरण क्या होता है? किरण, जब आप सूर्य निकलता है तो उसकी किरणें निकलती है बेटा, जो आपके घर में भी आती हैं, आपके पूरे उसमें उजाला कर देती हैं सूर्य को निकलने पर, तो वो किरणें ही तो होती हैं। ऐसा थोड़ी है सूरज आ जाता है ऊपर घर में उतर के, नहीं ना, किरण आती है उसकी, सूर्य जब निकलता है तो उसकी किरणें ऐसे फैलना शुरू कर देती हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा उसे मरीचि कहते हैं, और जितनी भी लड़कियों के नाम होते हैं ज्यादातर उनको आप यहां पर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो बेटा देखो, रश्मि, दीप्ति, प्रभा, अंशु, केतु, कर, अर्ची, है ना बेटा, ये याद आपको करने हैं। रश्मि बहुत बार आता है कि रश्मि किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे कि रश्मि किरण का पर्यायवाची है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चे। बबलू गोदवाल, सर मेरा आधे घंटे से प्रश्न पूछ रहा हूं, आप जानबूझकर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। बेटा तू ही नहीं बोल रहा मेरे भाई, ऐसा हर बच्चा बोलता है, हर बच्चा यही सोचता है कि तुम जानबूझकर मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे हो, है ना, यही तुम्हारे शब्द होते हैं भाई, ऐसा नहीं है जबकि, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर जी 64 नंबर समझ में नहीं आया मुझे। बेटा ये 64 नंबर में क्या समझेगा तू, ये तो बता मुझे, 64 नंबर में क्या समझना चाहता है भाई। भगवान कृष्ण जी को किस किस नाम से जानते हैं तुम्हें नहीं पता? बोलो बेटा। मैं कह रहा हूं यदि मैं आपकी मम्मी से भी पूछूंगा ना तो वो भी मुझे कृष्ण जी के 10 नाम बता देंगी। तुम तो एक पढ़ने वाले विद्यार्थी होकर कृष्ण जी के नाम नहीं जानते यार, कैसे विद्यार्थी हो भाई, बताओ। तुम कृष्ण भगवान जी के नाम नहीं जानते यार, इनके नाम तो सब बच्चे जानते हैं, सब जानते हैं भाई, क्या बोला जाता है यार। बोलो यार, आप समय नष्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है बेटा। 65 क्या है? 65 कली होती है। कली किसे कहते हैं? कली क्या होती है? जब फूल खिलने से पहले की जो अवस्था होती है वो कली होती है या फूल होता है? बोलो, कली होता है ना। तो भाई कली याद करो, कली 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 को कली का कहते हैं बेटा, मुकुल कहते हैं, कोरक कहते हैं, गुंचा बोलते हैं, इतने नामों से जानते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जैसा तुम्हारे घर में बोलते हैं वैसी सब भाषा सब बोलते हैं भाई। आप यदि मान लीजिए आपके यहाँ कली कहते हैं, आप दूसरे किसी राज्य में गए, गुजरात चले गए, वहां मुकुल बोल दिया, उत्तर प्रदेश की तरफ आए वहां पर बेटा कली बोल दिया, इस तरह से बहुत सारे नाम बदल जाते हैं यार, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको प्यारे बच्चों अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। समझ में आया आपको? अब आप बहुत सारी भाषाएं ऐसी बोलते होंगे जिनको मैं नहीं समझ पाऊंगा, ठीक है ना, तो बेटा वो क्या होगा, वो सीधी सी बात है, वो उसका पर्यायवाची है। जो शब्द अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं में बोला जा रहा है, अलग अलग आवाजों में बोला जा रहा है, लेकिन अर्थ एक ही दे रहा है, तो वो पर्याय होते हैं यार, इतनी सी बात है। चलिए आगे, समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं होता भाई, पढ़ लो इनको, रिवीजन करो इनका, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा पढ़ पाओगे, ठीक है। आगे आता है बेटा 71 नंबर है कृतज्ञ। कृतज्ञ किसे कहते हैं अब तुम जानते हो? कृतज्ञ किसे कहते हैं? अनुराग पांडे बेटा अब तुम समझने की कोशिश नहीं, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। अब मैंने कहा अनुराग का मतलब क्या है, तुम्हें पता है अनुराग का मतलब क्या होता है? अनुराग किसे कहते हैं बताओ, तुमने नाम रखवा लिया अपना। अनुराग का मतलब होता है मेरे बच्चे प्रेम, स्नेह, मोह, किसी में लगाव होना, वो अनुराग है। अब तुम्हें अपने नाम का अर्थ नहीं पता तो तुम क्या समझोगे, कभी नहीं समझोगे। इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातें समझनी चाहिए कि भाई अनुराग का मतलब प्रेम होता है। तो प्रेम को हम कितने नामों से बोल सकते हैं? स्नेह, स्नेह बोल सकते हैं, लगाव कह सकते हैं, प्रेम कह सकते हैं, प्यार कह सकते हैं, चाह कह सकते हैं किसी चीज की, है ना, वो हमें लगाव है जब तो हम उसको पुकार रहे हैं, ऐसे समझिए यार, ठीक है। जैसे बेटा ये है कृतज्ञ। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी के कृत का ज्ञान कर ले, जिसको पता हो जाए कि भाई इसने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है, वो कृतज्ञ व्यक्ति होता है, वो उसका एहसानमंद होता है, वो उसका आभारी होता है, वो उसका एहसान मानता है, वो उसका उपकारी होता है। भाई तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, मेरा आपने साथ दिया है बुरे वक्त में, ठीक है ना। तो बेटा आभारी हो गया तुम, यदि तुम्हारा किसी ने साथ दे दिया बुरे समय में, तो है ना।
बेटा उसे उपकृत कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं, अनुग्रहित बोलते हैं। अनुग्रहित में ये वाला आएगा, ऋषि वाला। अनुग्रहित ऋणी, आप उसके ऋणी हो गए, आपके ऊपर उसका कर्ज हो गया एक प्रकार से, क्योंकि आपका उसने बुरे वक्त में साथ दिया है इसलिए। ठीक है। और इसका विलोम होता है कृतघ्न, जो एहसान नहीं मानता। अरे यहाँ के तुमने मान लीजिए तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा बुरे वक्त में कितना ही साथ दे दिया और तुमने कह दिया अरे भाई दे दिया तो क्या हो गया, कोई नहीं, तुमने उसका जरा भी एहसान नहीं माना, तुम तो बेकार इंसान हुए, कृतघ्न हुए। ठीक है, एहसान फरामोश हुए तुम तो, ऐसे बेटा समझिएगा। ठीक है, जिस बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा भाई वो नहीं समझ पाएगा। और ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें वोकैब है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई दवाई घोल कर पिला दूं घुट्टी आपको याद हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती यार, और कोई नहीं याद करा सकता। इसमें तो सिर्फ हमें खुद ही अपने मन से अपने आप को समझाकर अच्छे से याद करना, रटना पड़ेगा बेटा, लिख लिख कर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हैं मेरे भाई, वरना जीवन बेकार कर देंगे आप तो इस तरह से। ठीक है ना बच्चों। चलिए, जैसे बेटा ये है आपका कर। अब कर माने आपने किरण भी पढ़ा था पीछे, ठीक है ना, किरण भी पढ़ा था ना, किरण। तो बेटा किरण का भी होता है पर्यायवाची कर, और हाथ का भी होता है, और टैक्स का भी होता है। जो टैक्स देते हैं आप अपने इनकम का टैक्स देते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, तो 1 लाख रुपए का बेटा आपको जो आपकी सालाना आय होगी, वार्षिक आय बेटा, वो होगी आपकी 12 लाख रुपए। अब तुम्हें पता है गवर्नमेंट ने स्लेब बनाए हुए हैं, जिसको 7,20,000 से ज्यादा पैसा मिलता है साल में, वो भैया सरकार को टैक्स देगा। तो बेटा वो कर है। आप रोड पर चलते हैं, आपकी गाड़ी रोड पर चलती है, तो आप जब रोड से गाड़ी लेकर जाते हैं तो वहां पर बेटा टोल टैक्स आता है, तो वहां पर टोल के पैसे देते हैं, 50 रुपए की पर्ची कटवाते हैं, तब आगे निकल के जाते हैं। वरना वो कहता है नहीं गाड़ी निकलेगी, पहले टोल दो, पहले कर दो यहाँ का, टैक्स दो यहाँ का। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है भैया। ठीक है ना। चलिए, अपने नामों के अपने आप स्वयं अर्थ जानो, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए। तो बेटा टैक्स, शुल्क, मशहूल, ये सब कर के टैक्स हैं, कर के अर्थ हैं बच्ची। ठीक है, चलिए आगे आता है किशोर। अब तुम कहने लगो सर किशोर का मतलब क्या होता है। किशोर बेटा वो अवस्था होती है जब व्यक्ति जवानी की तरफ कदम रखता है, जब वो 15, 10, 12 साल का होता है, तरुण अवस्था होती है। उससे ऊपर जब वो बढ़ना स्टार्ट होता है तो बेटा 18 साल तक वो किशोर कहलाता है। ठीक है। प्रीति माने भी बेटा प्रेम के भाव होता है। तरुण, युवा, युवक, जवान, ठीक है बेटा, नवयुवक, ये सभी किशोर के पर्यायवाची है, नवयुवक। ठीक है ना भाई, जो बच्चा मन नहीं लगाएगा वो नहीं कर पाएगा भाई, धीरे से समझ लीजिए इस बात को, है ना। अपने नाम का तुम्हें स्वयं अर्थ पता होना चाहिए। अब ये किसान शब्द दिया हुआ है, किसान, किसान का मतलब क्या होता है, जो बेटा कृषक है, जो भूमि पुत्र होता है ना, जो भूमि में पैदा करता है। अब तुम तो नहीं जाते खेती करने के लिए, आपके पिताजी जाते हैं, वो किसान हैं। अब मुकेश अंबानी, मोदी जी तो नहीं जाते खेत में पानी करने के लिए या फसल बोने के लिए, वो तो किसान नहीं है, है ना। तो बेटा जो खेत में कार्य करता है वही तो किसान है। ठीक है ना। हाँ, याद रखो इस चीज को। तो बच्चों किसान को देखो हलधर कहते हैं, क्योंकि हल को धर के वो किसान वहां जाता है, कहां पर, खेत पर। बेटा उसे कृषक कहते हैं, काश्तकार कहते हैं, खेती हर बोला जाता है, क्योंकि वो खेती करता है इसलिए। चलिए आगे आता है बेटा किनारा। अब कोई नदी बहती हुई जा रही है, कोई नदी बहती हुई जा रही है, ऐसे है ना बच्चों, नदी बहती जा रही है, नदी। ठीक है ना। तो नदी के ये बेटा क्या होता है, किनारा होता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है, ये भी किनारा होता है। तो बच्चों इनको छोर भी कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, इनको छोर भी कहते हैं, है ना बेटा। इन्हें कूल भी कहते हैं, इन्हें बेटा कूल भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कूल माने ठंडा ही होता है, ठीक है, याद रखो अच्छे से। तो कूल, पुलिन, पर्यंत, तीर, तट, छोर, क्योंकि ये तट हो गया इस नदी का, ये भी तट है बेटा, ये भी तट है। तो आपको ऐसे देखो ये शब्द याद करने पड़ेंगे कि किनारे को हम किस किस नाम से जान सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो प्रदीप भोज लोरिया जी कह रहे हैं सर जी किसान का तेजा जी भी होता है। तो बेटा आपके यहां पर तेजा जी बोला जाता है किसान को। अब जबकि मैं तो नहीं जानता किसान को तेजा जी कहते हैं, तो आपको हर शब्द के बारे में पढ़ना है कि भाई किसान को हम किस किस नाम से जान सकते हैं, बस ये पर्यायवाची होता है। ठीक है, क्लियर है ना भैया, याद रखो।
आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, जरा उन्हें समझा दो तो वो कहते हैं सर बेइज्जती कर रहे हैं आप तो हमारी। बेइज्जती नहीं कर रहे हैं बेटा हम तुम्हारी, ठीक है, हम तुम्हें समझा रहे हैं कि अपनी बुद्धि का विकास करो। यदि अभी से बुद्धि का विकास नहीं करोगे तो नंबर कैसे आगे डालोगे, कैसे नौकरी ले पाओगे यार, ठीक है। लेकिन आज के बच्चे को तो इज्जत और बेइज्जती बहुत जल्दी नजर आती है, पढ़ने में ध्यान कम लगाएगा, इज्जत बेइज्जती ज्यादा देखेगा, ठीक है, क्योंकि ये फितरत हो गई है। यदि उसे माँ बाप डांट दें, गुरु डांट दें तो उसको बेइज्जती लगती है, अरे हमारी तो इज्जत खराब हो गई, क्योंकि वो तो भगवान जी ने इज्जत ही लेकर पैदा किए हैं, बेइज्जती उनकी होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। वो मेहनत कर देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी उनकी। अरे यार पढ़ो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। नौकरी पैसा बड़ा मेहनत से मिलता है बच्चे। सरकार आपसे नौकरी लेगी, काम लेगी, तब आपको पैसा देगी। वहां भी कह देना बेइज्जती हो रही है, काम नहीं करा रहे हैं, ये तो काम करा रहे हैं हमसे। ये बहुत कठिन टॉपिक होता है, इसको हमें रटन विद्या, थोड़ा इसमें मनगणंत पूरी रटन विद्या इसमें अजमानी पड़ती है, ऐसे नहीं याद हो जाता ये, ठीक है बच्चों। जैसे खरगोश है, अब खरगोश को तुम्हें पता है कि बेटा इसे शशक कहते हैं, नहीं पता ना, किसी को नहीं पता बेटा, इसे शश कहते हैं, शश। इसे खरहा बोला जाता है। बताइए 3 नामों से आप इसको जान सकते हैं, शशक, शश, खरहा। ऐसे ही बेटा एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया था, शस्य। बताएगा मुझे कोई शस्य किसका पर्यायवाची पढ़ाया था? बोलो जल्दी से, शस्य किसका पर्यायवाची पढ़ाया था बच्चों? बोलो बच्चों, शस्य किसका पर्यायवाची मैंने आपको पढ़ाया था, बताइए। बोलो बेटा, बताइए। और बेटा किनारे को साहिल भी कहा जाता है, साहिल। किनारा का पर्यायवाची साहिल भी होता है ना, याद रखना। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था शस्य अनाज का पर्यायवाची। देखो आधे बच्चों का अभी जवाब नहीं आया, इसका मतलब घर पर अभी कम पढ़ते हो आप लोग, ठीक है ना बेटा। मैंने आपको शस्य, धन्य, अनाज, अन्न, गल्ला इतने नाम बताए थे, यदि जाकर देख लीजिए पीछे। आगे आते हैं, आगे आता है बेटा कुबेर का पर्यायवाची। कुबेर किसे कहते हैं? कुबेर बेटा पैसे के स्वामी थे। जैसे आपके यहां आप उसमें पढ़ते हैं ना, महालेखा परीक्षक कैग होता है आपका, पैसे का लेखा जोखा कौन रखता है? अब कैग रखता है सरकार का। पहले सभी देवताओं का, सभी पूरे ब्रह्मांड के जो लेन देन का, पैसे का जो स्वामी होता है वो कुबेर होता था बेटा, जिसका बेटा गोत्र था यक्ष। यक्ष गोत्र था इसका, यक्ष जाति में इसका जन्म हुआ था, इसलिए बेटा इसको अंकलेश कहा गया, अलंकेश है ना। इसको यक्षराज कहा गया बच्चों, इसको धनद कहा गया, किन्नरेश कहा गया, ठीक है मेरे बच्चों। इसे धनेश्वर कहा गया, धन का ईश्वर है ये, धन का भगवान है। यदि आप पर कुबेर महाराज की दृष्टि हो गई ना तो बेटा आप बहुत बड़े मालदार लोग हो जाएंगे, मालदार व्यक्ति हो जाएंगे आप आज, ठीक है, याद रखो। धनपाल, राज कहेंगे इसे, है ना बच्चों, इसे धनेश कहेंगे, है ना, इसे धनाधिप कहेंगे। यदि कुबेर महाराज ने अपनी दृष्टि आपके ऊपर रख दी तो आपके पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, लक्ष्मी आपकी जेब में आ जाएगी पूरी। आगे आता है बेटा खल। खल उस व्यक्ति को कहते हैं जो बड़ा दुष्ट होता है, बड़ी नीच प्रवृत्ति का होता है, तुच्छ होता है, चुगलखोर होता है, 2 व्यक्तियों में झगड़े कराने के लिए सबसे माहिर होता है। उसे बच्चों क्या बोलते हैं? उसे दुष्ट व्यक्ति कहते हैं, छल कहते हैं, उसे खल कहते हैं। खलता है मेरी नजर में, ये हमेशा लोगों में झगड़ा कराता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो बेटा उसे खल, जिसको सठ कहेंगे, दुष्ट कहोगे, पामर व्यक्ति कहोगे, पामर है सर ये बड़ा व्यक्ति, बेटा उसे आप कुटिल कहोगे, सब में लड़ाई कराता है सर, बहुत गंदा इंसान है ये, ठीक है बेटे बच्चों। निरसंस कहोगे, दुर्जन कहोगे, दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति है, बुरा जन है। धूर्त होगा, उधम होगा बेटा, चुगलखोर, धोखेबाज, नीच, तुच्छ, तुच्छ कहेंगे आप उसे, बोलोगे ना। आगे आता है बेटा खर। अब खर माने क्या होता है? खर माने बेटा गधा को भी बोला जाता है, खर मेरे बच्चों। तिनका भी कहते हैं, है ना मेरे भाई। तेज भी बोलते, तेज है सर, है ना मेरे बच्चों। एक राक्षस का नाम भी है खर। और बेटा प्रखर, बहुत तीव्र होता है ना, बहुत तीव्र होता है बच्चों, उसे भी बेटा क्या बोलते हैं? खर बोलते हैं। क्लियर है ना? हाँ। आगे आता है बेटा खिड़की। खिड़की जो होती है, खिड़की समझते हैं सर जी? दीपक का मतलब क्या होता है? दीपक का मतलब दिया होता है, चिराग होता है, उजाला कर होता है। और क्या होता है दीपक? सबके बीच में जलता है तो सबको उजाला कर देता है, जो अंधकार को खत्म कर देता है। और क्या है मेरे बच्चे दीपक? बताओ।
तो बेटा खिड़की जानते हैं, खिड़की जैसे आपका घर है, आपका घर है तो घर का जब बेटा आप छोटा सा इतनी छोटी सी दीवार के बीच में विंडो लगवा देते हैं और उसमें से झांक कर देख लेते हैं बाहर को, तो वो खिड़की होती है, जिसे प्यारे बच्चों गवाक्ष बोला जाता है। गवाक्ष, खिड़की को गवाक्ष भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। झरोका कहते हैं, बारी कहते हैं, वातायन कहते हैं, उससे हवा आती है बेटा, उसे दरीचा भी बोला जाता है, ठीक है। तो आज मैंने जितने भी आपको शब्द पढ़ाए हैं लगभग आपको बच्चों मैंने 80 में मैं खत्म कर रहा हूं। कल इसमें से मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जिस बच्चे को ये याद नहीं निकलेंगे तो फिर आप यही कहोगे सर बेइज्जती कर रहे हैं, हमें पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। तो बेटा कोई फायदा नहीं है, यदि आप याद नहीं करते, नहीं पढ़ते हैं तो कोई फायदा नहीं है क्लास करने का, कुछ नहीं मिलने वाला उससे, है ना, सिर्फ समय खराब करना है। इसलिए मेहनत करो तो बेटा क्लास करो, वरना मत करो, क्या फायदा यार। पैसा तुम्हारे मम्मी पापा का इतना मेहनत का पैसा होता है, फ्री का नहीं आता पैसा, ठीक है, कोई नहीं देता एक पैसा भी अपना, ठीक है ना। चलो तो चलो मिलते हैं कल एक नई क्लास में। कल बेटा वैसे सैटरडे है, कल क्लास आपकी हो भी सकती है और नहीं भी, नहीं तो मंडे में होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे जरूर क्वेश्चन पूछूंगा, जितने भी शब्द मैंने पूछे हैं, देखता हूं कितने बच्चे याद करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।